गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये सेकंड पार्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट को किया था, जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। उनको बैलेंसिंग कैसे करती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है और उनको लिखते कैसे हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, भी कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे कि आपके सामने 5 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस के नाम लिखे हुए हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले बात आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। A reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reaction. वह रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को मिलाकर, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, मतलब कोई 2 चीज मिलकर कंबाइन होकर कितनी बनाएगी? एक बनाएगी। तो जैसे कि ये देखिए, A प्लस B क्या बनाया इसने? C, सिंगल है C, तो 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है जी। उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है। अगर हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट जब पानी के साथ करता है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करता है, विगरसली रिएक्ट करता है, मतलब उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। तो वो क्या बना लेता है? स्लैक्ड लाइम बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में लिया, पाउडर की फॉर्म में आता है, क्विकलाइन चूना जिसे कहते हैं, प्लस हमने H2O दिया, लिक्विड में है, तो वो रिएक्ट होके क्या बना लेगा? CaOH का ट्वाइस। इसे क्या कहते हैं? स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है जी। एक्वस की फॉर्म में होगा क्योंकि हमने वाटर डाला है, और हीट रिलीज होगी, मतलब ये इसके अंदर कुछ हमें भाप देखने को मिलेगी, कुछ हीट प्रोड्यूस। ठीक है जी। तो कुछ और इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि आप घर में चूल्हे में कोयला जलाते हैं, चूल्हे में लकड़ियां जलाते हैं, उसमें क्या होता है? लकड़ियों में क्या क्या होता है? कार्बन होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है वो। अगर हम उसे जलाएंगे, हीट देंगे, तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन, तो मिलकर क्या बना लेंगे? CO2 गैस की फॉर्म में। इसीलिए कहते हैं भी ज़्यादा लकड़ियां जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती है। ठीक है जी। तो अब बात आती है नेक्स्ट एग्जांपल की, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पानी भी जब बनता है वो भी कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2H2 गैस की फॉर्म में होता है, प्लस O2 वो भी गैस की फॉर्म में होता है, क्या बनाएगा? 2H2O। ठीक है जी, लिक्विड की फॉर्म में। इसके अंदर भी क्या हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, H2H2 प्लस O2, 2H2O। ठीक है जी। Reactions in which heat is released along with the formation of products are called as exothermic chemical reaction। जैसे कि हमने जो ये पिछली रिएक्शन की थी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O CaOH का ट्वाइस, तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई थी। जिस किसी भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि नंबर 1, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है, मीथेन गैस, ये CH4 प्लस 2O2, अगर इनको हम बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? CO2 प्लस 2H2O। ठीक है जी। ये मीथेन गैसेस हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 और 2H2O रिलीज होती है, और हमें क्या मिलता है? हीट प्रोड्यूस होती है इसके अंदर।
जो गोबर गैस प्लांट होते हैं उनसे जो गैस निकलती है, बायोगैस जिसे बोलते हैं, वो यही है, मीथेन गैस। ठीक है जी। तो उससे चूल्हा चौका भी करते हैं। तो उस चूल्हा चौका क्यों करते हैं? क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करता है, गैस है। जैसे कि हमारे घर पे सीएनजी की सप्लाई आती है, उसी प्रकार बायोगैस, नेचुरल गैस की भी सप्लाई आती है। ठीक है जी। अब बात आती है दूसरी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल की। देखिए, क्या आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन होता है, जो हम सांस लेते हैं, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है जी। इसको आप अभी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप सांस लीजिए अंदर, आप सांस अंदर लेते हैं, वो कैसा होता है? थोड़ा कूल होता है, ठंडा होता है। और जो आप बाहर छोड़ते हैं, हाथ लगा के देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा गर्म लगेगा। तो अंदर से जो हवा आ रही है वो क्या है? गर्म है। क्यों है गर्म? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हीट पनप रही है। हीट कैसे पनपती है? जिससे हम सांस लेते हैं, उसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं, आगे जाके जो रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उनसे क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि ये रही, इसका केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर कौन सी होती है? जैसे हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है जी, ले लिया हमने ग्लूकोज, खाना खा लिया। उसके बाद ऑक्सीजन इसको मिला, कहाँ से? हमने सांस लिया, वो ऑक्सीजन मिली इसको। इसके बाद इसने क्या बना लिया? CO2 बना ली, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। और फिर 6H2O बना लिया, पानी भी हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है। और एनर्जी, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ये हीट की फॉर्म में एनर्जी आती है। ठीक है जी। तो ये भी कौन सी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है जी। अब देखिए, जो वेजिटेबल मैटर होते हैं, जब वो डीकम्पोज होते हैं कंपोस्ट की फॉर्म में। ठीक है जी, कंपोस्ट की फॉर्म में, तो वो भी किस प्रकार की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंपोस्ट की फॉर्म में, जैसे कि आप केंचुए वाली खाद बनाते हैं। ठीक है जी, केंचुए वाली खाद बनाते हैं, पहले तो आपने उसके अंदर गोबर डाला, फिर केंचुए डाले, तो आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे वो गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप उसके अंदर हाथ दोगे तो आपको गर्म महसूस होगा। तो मतलब वो भी कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही है उस वेजिटेबल मैटर को, उस गोबर को डिकम्पोज करने में, तो वो रिएक्शंस कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है जी। तो अब बात आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है जी। अभी हमने क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी। देखिए, रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये किसका उल्टा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है जी। मतलब एक टूट कर कईयों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी। उसके अंदर क्या हो रहा था? दो मिलकर एक बना रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है? एक टूटकर दो या दो से ज्यादा बना रहे हैं। ठीक है जी। इसके अंदर देखिए, एग्जांपल ए रिएक्शन हुई, क्या बनाया? B + C, दो प्रोडक्ट बना दिए, तो ब्रेक डाउन हो गया ए का, तो क्या हुआ? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4। अगर हम इसको हीट देंगे, अगर हम इसको क्या देंगे? हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। और क्या मिलेगा? SO2। और क्या मिलेगा? SO3। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने तो एक ही रिएक्टेंट लिया था, मिले हमें कितने प्रोडक्ट? 3 प्रोडक्ट मिले। तो ये क्या हुआ? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब दूसरा एग्जांपल, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। लाइमस्टोन हमने लिया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको भी हमने क्या किया? हीट किया, उसको हमने गर्म किया, तो हमें क्या मिला? CaO, क्या? क्विक लाइम मिला हमें। ठीक है जी। हमें पहले भी क्विक लाइम बनाने का हमने तरीका देख लिया था। इस प्रकार इसमें भी देखिए CaO वो एक्वस की फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में आ गया? सॉलिड की फॉर्म में। CaO + CO2, इसके अंदर हमने भी रिएक्टेंट कितना लिया? एक लिया। ठीक है जी। कैल्शियम कार्बोनेट लिया, हमें क्या मिला? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमें कितने मिले? 2। ये जो क्विक लाइम है, ये इसके काफ़ी यूजेस हैं, बजरी बनाने में, रेता बनाने में, और बहुत सी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। तो इसका मेन यूज
क्या होता है, जो आपकी बुक में भी दिया गया है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है जी, सीमेंट बनाने में ये काम आता है। ठीक है जी। अब बात आती है भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि इनके अंदर हीट यूज हो रही थी। ठीक है जी, ये देखिए इसके अंदर क्या यूज हो रही थी, हीट यूज हो रही थी। ठीक है जी। जिस किसी भी रिएक्शन में हम हीट देते हैं, व्हेन ए डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, भी वो डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर हम हीट देते हैं, जो हीट के बिना हो ही नहीं सकती, जो गर्म करने के बिना हो ही नहीं सकती, उनको क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है जी। जैसे कि ये देखिए 2PbNO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट बोलते हैं इसे, हीट किया तो क्या मिला, PbO, लेड ऑक्साइड। Pb क्या होता है, लेड होता है। ठीक है जी। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सभी को याद करवाएंगे और उनका पूरा नाम बताएंगे। देखिए इसके अंदर क्या होता है, 4NO2 रिलीज हुआ, और क्या रिलीज हुआ, O2 ऑक्सीजन। तो इसके अंदर 3 प्रोडक्ट आए, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और हीट का यूज हुआ तो इसको स्पेसिफाई कर दिया थर्मल डिकम्पोजिशन से। ठीक है जी। अब बात आती है इसी का दूसरा एग्जांपल, 2AgCl। ठीक है जी। हमने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया। सिल्वर क्लोराइड को हमने सनलाइट में रखा, धूप में रखा, तो हमें क्या मिला, सिल्वर मिला, और क्या मिला, क्लोराइड मिला। ये भी कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन सनलाइट का यूज हुआ है, हीट का यूज हुआ है, तो ये क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है जी। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो गई है, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए जैसे आपने सिल्वर क्लोराइड लिया, आपने सनलाइट में रखा, तो उसका रंग कैसा चेंज हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ठीक है जी, ग्रे हो गया। व्हाइट कलर था उसका, वो किस में चेंज हो गया, ग्रे में चेंज हो गया। ये किस कारण हुआ, क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन से वो किस में चेंज हो गया, सिल्वर और क्लोरीन में, मतलब सिल्वर Ag और क्लोरीन में ये चेंज हो गया, इसका भी डीकंपोज हो गया। ठीक है जी। अब बात आती है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे कि ये Cl क्लोरीन, इसको हम क्लोराइड बोलते हैं, Cl। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी हमने सनलाइट में रखा, तो हमें क्या मिला, 2AgS सॉलिड की फॉर्म में और Br2 गैस की फॉर्म में मिलेगा। हमें क्या मिल जाएगा, प्योर सिल्वर मिल जाएगा। अगर हमारे पास AgBr है, अगर हम उसको धूप में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, Ag। ठीक है जी। Ag मतलब सिल्वर मिलेगा, Ag वाला नहीं, सिर्फ Ag। ठीक है जी, Br2। अब द अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जैसे कि पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकलती थी, उसके अंदर क्या यूज होता था, सिल्वर ब्रोमाइड। ये वाली रिएक्शन उसके अंदर यूज होती थी। ठीक है जी। सिल्वर ब्रोमाइड की फॉर्म में था, उसको Ag धूप में रखा, फोटो बन गई, क्या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बन। ठीक है जी। देखिए अब बात आती है कि एक क्वेश्चन की, What form of energy is causing these decomposition reaction? भी एनर्जी की कौन सी फॉर्म है जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाती है। ठीक है जी। तो अब बात आती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो कोई भी एनर्जी करवा सकती है, उस बात आती है उसके अंदर रिक्वायर एनर्जी होती है, वो कोई सी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। हमें क्या करना है, हमें तो ब्रेक डाउन करना है रिएक्टेंट्स को, डिकम्पोज करना है उनको। तो क्या होगी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके अंदर कोई भी फॉर्म में हमें एनर्जी मिल सकती है, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ठीक है जी। देखिए फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है, अब्सॉर्ब हुई है। ठीक है जी। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, एनर्जी सोख रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी। आप पानी में क्या घोल दीजिए, यूरिया घोल दीजिए, वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, in a reaction when one element
डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। मतलब क्या है, एक रिएक्शन के अंदर जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को हटा देता है या फिर उससे डिस्प्लेस कर लेता है, ठीक है जी, किसी भी कंपाउंड और सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है जी, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसके अंदर AB प्लस C को हमने मिलाया तो क्या बना, AC प्लस B। इसके अंदर C ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, B को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है जी, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका और एग्जांपल लेते हैं, Fe प्लस CuSO4। Fe प्लस CuSO4 हमने क्या लिया, आयरन लिया, कॉपर सल्फेट लिया, तो हमें क्या मिला, FeSO4, आयरन सल्फेट मिला। लिया क्या था, कॉपर सल्फेट, मिला क्या, आयरन सल्फेट, और क्या मिला हमें, कॉपर मिला। तो इसमें क्या हुआ कि Fe ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है जी। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉल्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन को बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्वस की फॉर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब इसके एक और एग्जांपल, जैसे कि इसमें Z है, आप देख सकते हैं जिंक भी क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है। पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, जिंक भी लिया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, तो इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब इसके अंदर भी Pb, लेड भी कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, Pb प्लस CuCl2, ठीक है जी। इसके अंदर Pb ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, तो क्या बन गया, लेड क्लोराइड बन गया। लिया क्या था, कॉपर क्लोराइड लिया था, ठीक है जी। अब देखिए जिंक और लेड क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, किससे, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है जी। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इतनी देर तो हमने क्या पढ़ा था कि एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों में एक्सचेंज होंगी चीजें, ठीक है जी। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज, ठीक है जी, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर देखिए AB प्लस CD क्या बना, AC प्लस BD। इसमें क्या हुआ, B और D का क्या हो गया, ठीक है जी, B और D मिल गई और A और C मिल गई। इसमें C ने B को, C और B एक दूसरे से क्या बदल ली, इन्होंने जगह बदल ली, ठीक है जी, एक्सचेंज हो गया इनकी जगह, क्योंकि ये आयंस की फॉर्म में होंगे, ठीक है जी। एग्जांपल देखते हैं, Na2SO4 एक्वस की फॉर्म में, BaCl2 एक्वस की फॉर्म में, इन्होंने क्या बनाया, BaSO4 और NaCl। BaSO4 सॉलिड है तो मतलब ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। BaSO4 बेरियम सल्फेट, इसके अंदर क्या हुआ देखिए, SO4 और Cl ने एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर ली, ठीक है जी। Na2 Ba और इन्होंने एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर ली। सोडियम सल्फेट से क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड से क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। Na2 और SO4 को अगर हम अलग करेंगे तो ये आयंस कौन से बनेंगे, Na2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, ठीक है जी। अब Ba और Cl2 को अगर हम अलग करेंगे तो कौन सा बनेंगे, Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है जी। अब देखिए नीचे, द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, जो BaSO4 हमें मिला है, BaSO4, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे नीचे, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव। इसके अंदर ये इससे आगे जुड़ गया, ठीक है जी। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, जो किसके अंदर विद्यमान होगा, सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है जी। यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाइट सब्सटेंस कौन सा होगा, बेरियम सल्फेट, दिस इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, ठीक है जी। वह चीज जो रिएक्शन के बाद नीचे बैठ जाए, घुले नहीं, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, सॉलिड की फॉर्म में। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट हो। ठीक है जी। अब बात आती है फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बात दोनों में सेम है, नाम अलग अलग है। देखिए ऑक्सीडेशन में तो क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा। ठीक है जी। देखिए इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन दिस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। जब एक सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन को एक रिएक्शन के दौरान, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन आ गई। अगर सब्सटेंस लॉस कर देता है ऑक्सीजन को लॉस कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड। वो सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। ठीक है जी। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक रिएक्टेंट तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और एक रिएक्टेंट क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। एक ही रिएक्शन में हुआ है। ठीक है जी। एक सिंगल रिएक्शन में ये दोनों चीज हुई है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन से क्या आया, रेड, ऑक्सीडेशन से क्या आया, ऑक्स, तो क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शंस। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है इसका ऑक्सीडेशन का। देखिए पहले Cu प्लस O2, इसके अंदर O क्या हो गया, कंबाइन हो गया, तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, CuO। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो भी आप कॉपर पाउडर लेके आते हैं, ठीक है जी, आप उसको धूप में रख दीजिए, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। उसके ऊपर एक कोट, मतलब एक उसके ऊपर परत जम जाएगी, किसकी, काले का, एक काली सी परत जम जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है जी। अब उसको हटाने के लिए हमने कौन सी रिएक्शन की, रिडक्शन रिएक्शन की। उसके अंदर हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को उसके ऊपर से पास करवा दिया। हाइड्रोजन गैस को हमने उसके ऊपर से क्या करवा दिया, पास करवा दिया। ठीक है जी। जिससे क्या हो गया, वो वापस किस में चेंज हो गया, कॉपर में चेंज हो गया। ठीक है जी। अब बात आती है रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल की। ये किसके एग्जांपल थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। अब बात आती है रिडॉक्स की। आपको समझ में आ जाए इसलिए हमने ये सेम से ही रिएक्शंस ली है। ठीक है जी। अब देखिए, अब रिडॉक्स रिएक्शन की बात आती है। रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर दोनों हो, एक ही रिएक्शन के अंदर जिसके अंदर दोनों चीजें हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके अंदर देखिए CuO प्लस H2 हीट किया, क्या बना, Cu प्लस H2O। इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन। इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन को गेन किया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ, रिडक्शन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अब बात आती है ZnO प्लस C, क्या बना, Zn प्लस CO। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या बना, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अंदर क्या हुआ, Z, जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसके अंदर देखिए MnO2 प्लस 4HCl, क्या बना, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है जी। इसके अंदर Mn का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है जी। If a substance gains oxygen or lose hydrogen during a reaction, it is called oxidized. अगर कोई सब्सटेंस एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को गेन करे या फिर हाइड्रोजन को लॉस कर दे, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है जी। अब दूसरी बात, अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को तो लॉस कर दे और हाइड्रोजन को गेन कर ले, या तो ऑक्सीजन को लॉस कर दे या फिर हाइड्रोजन को गेन कर ले, उसको क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं रिड्यूस्ड। ठीक है जी। उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड। ठीक है जी। उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड, रिडक्शन रिएक्शन। अब बात आती है, क्या आपने कभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अपनी एवरीडे लाइफ में देखा है? हाँ, आपने पक्का देखा होगा, लेकिन आपको अब समझ में आएगा कि वो कौन सी जगह हमने देखा था। आपने आपके आसपास भी मिल जाएगा। जैसे कि आप कोई भी लोहे की छड़ लेके आते हैं, नई लेके आते हैं, तब तो वो एकदम बढ़िया सुंदर होती है, चमकीली होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, उसके ऊपर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन पाउडर सा जमा होना स्टार्ट।
ठीक है जी। धीरे धीरे क्या होता है, वो एक रेडिश ब्राउन कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे का जंग खाना, लोहे का जंग लगना। ठीक है जी। अब इसको कोरोजन को हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, when a metal is attacked by substances around it such as moisture or acids, it is said to be corrode and this process is called as corrosion। ठीक है जी। जब कोई भी मेटल अटैक किया जाता है किसके द्वारा, सब्सटेंसेस, उसके आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस, कौन कौन से, मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, और भी बहुत होते हैं, तो अगर उनके अटैक में आ जाए तो वो क्या होना शुरू हो जाता है, कोरोड होना शुरू हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है जी। एग्जांपल देखिए, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर आप चांदी लेके आते हैं, कुछ दिनों बाद आप क्या देखते हैं, ब्लैक, उसके ऊपर एक ब्लैक सा कलर आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लैक की सी परत आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर आप उसको धोते हैं या फिर धुलाने के लिए ज्वेलरी शॉप पे देके आते हैं। ठीक है जी। तो उसको साफ कर देता है, मतलब उसकी ब्लैक कोटिंग हटा देता है। एक्चुअली वो ब्लैक कोटिंग हटाता है, और वो जो ब्लैक कोटिंग बनी होती है वो कोई और सब्सटेंस नहीं होता, उसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सिल्वर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो सिल्वर निकाल लेता है, एक्चुअली वो चोरी करता है, आपसे पैसे भी ले लेता है और सिल्वर भी निकाल लेता है आपके। आप धीरे धीरे, जैसे कि आपने ज्यादा बार साफ करवाया तो आप उसका वजन करवा के देखना, उसका वजन आपको कम मिलेगा। ठीक है जी, क्योंकि उसने आधा तो सिल्वर निकाल ही लिया धोते वक्त। ठीक है जी। अब देखिए, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, आप कोई भी तांबे का लोटा या फिर जग, गिलास, कुछ भी लेके आइए। ठीक है जी। तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाता है कि उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, ग्रीन कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो वो क्या हो जाता है, वो कोरोड हो जाता है, ग्रीन, वो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर। ठीक है जी। अब बात आती है रेंसिडिटी की। ठीक है जी। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है when fats and oils are oxidized। ठीक है जी। रेंसिड, जब वो रेंसिड हो जाते हैं, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आप बिस्किट लेके आते हैं, बिक्स वो जो जब वो पैकेट के अंदर होते हैं तब तो वो खराब नहीं होते। ठीक है जी। आप थोड़ी देर उनको बाहर निकाल के छोड़ दीजिए, वो मुलायम से हो जाएंगे ऐसे। ठीक है जी। मतलब तो खराब हो गए, वो खराब, उस खराब होने को क्या बोलते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गए। ठीक है जी। तो दे बिकम रेंसिड हो जाते हैं, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट, उनके जो उनके अंदर स्मेल भी चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है जी। अब यूजुअली सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है जी। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोक दे, वो डाले जाते हैं किसी भी फूड के अंदर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फैट या फिर ऑयल प्रेजेंट होता है, उनके अंदर क्या डाले जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, जिससे वो क्या, ऑक्सीडेशन ना हो। आपको एग्जांपल दे देता हूं, आप कोई भी फूड को एक आप हवा में रखिए और एक को एक एयर टाइट कंटेनर में रखिए। ठीक है जी। तो जो एयर टाइट कंटेनर में है उसकी ऑक्सीडेशन बहुत समय, मतलब उसका टाइम गैप चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। ऑक्सीडाइज तो वो भी होगा टाइम के साथ, क्यों, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर भी कुछ ना कुछ हवा होती है, उससे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन जो बाहर पड़ा है वो तो हर टाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी ऑक्सीडाइज हो गया। अब दूसरा, आप चिप्स लेके आते हैं, कुरकुरे लेके आते हैं, उसके अंदर 80% तो हवा ही होती है और 20% क्या होता है, चिप्स मिलता है। ठीक है जी। तो उसके अंदर जो हवा होती है वो कौन सी गैस होती है, नॉर्मली नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। वो क्यों डाली जाती है, क्योंकि जिससे चिप्स, अंदर वाली चिप्स खराब ना हो। खराब होना ये नहीं भी टूट ना जाए, आपस में भिड़ के टूटे ना, किसी के नीचे आके टूटे ना। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, खराब ना हो जाए, मतलब वो रेंसिड ना हो जाए। ठीक है जी, ऑक्सीडाइज्ड ना हो जाए। ठीक है जी। तो ये एंड हो गया दिस बुलेटिन का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे, एक बढ़िया सा टॉपिक। ठीक है जी। तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।